हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें 20 ही प्रश्न हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। काफ़ी प्रश्न हम इसमें चर्चा भी करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। फेमस पंक्ति का जो ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये पंक्ति कौन सा गीत से लिया गया है या ये पंक्ति को किसके द्वारा लिखा गया है, ये सब पंक्ति से क्वेश्चन आपके एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में देखा गया है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो ये है 20 प्रश्न लेकर के आए हैं। काफ़ी फेमस पंक्ति है, जो हर चैप्टर का फेमस पंक्ति है, उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न है कि जे ईटे मंदिर मस्जिद वह ईटे चर्च, जे अर्थ थे पुराण कुरान वह अर्थ, ई पंगत कौन कविता के लगे। या फिर पूछ सकता है ये पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये पंक्ति सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमनी सब एक से लिया गया है। और ये पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है, तो पानुरी जी के द्वारा लिखा गया। पानुरी जी याद करेंगे, रखेंगे, है ना। इसमें और भी फेमस पंक्ति है कि साधना धरती हमने फुटवी सुंदर एक सुंदर फूल। इसमें एक और फेमस पंक्ति है, हमने मांझे कुछ बांदर चीरे खातिर माइये कांचर, उगलत जहर लगवत आग रचत नर मेघ, एक 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 हमनी सब एक। ठीक है, तो ये पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। पानुरी जी का जन्म कब हुआ है, तो 20 दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ है। 25 दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ है। सुकुमार जी लिखे हैं आगू करब आपन देश। कौन लिखे हैं, सुकुमार जी लिखे हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। सुरेश कुमार विश्वकर्मा पूरा नाम है। जय जवान जय किसान गोलावर जी लिखे हैं, गोलवार जी। ठीक है, और रुसल भोला जो लिखे हैं वो लिखे हैं, आपका काफ़ी फेमस है रुसल भोला, तो ध्यान रखेंगे। संतोष कुमार महतो, जो कि एक पथिया डोंगल महुआ के संकलन करता है। एक पथिया डोंगल महुआ का पहला प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों, तो 1990 में। दूसरा प्रकाशन कब हुआ था, तो 2005 में। भूमिका लेखक इसमें कौन है, तो दयानंद बटोही। क्या नाम है उनका, दयानंद बटोही। तो इतने प्रश्न इससे क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि एके रकम घर दुआर एके रकम गाँव, एके रकम शादी ब्याह एके रकम भाव, एके रकम पूजा पाठ तीर्थ यात्रा एक, एक 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 हमनी सब एक। इस पंक्ति में पानुरी जी जो है क्या कहना चाह रहे हैं, भारत कर रहन सहन एक है, भारत कर संस्कृति एक रूपता एक है, भारत कर लोक विचार एक है, या फिर ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है, डी नंबर सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भिन्नु भिन्नु भाषा बोली भाषा भिन्नु भिन्नु भेक तबो हमनी एक, ई टोनक भाव किया है। ये जो पंक्ति है इसका भाव क्या है, तो हमनी विविधता बहुत है हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी हम लोग क्या हैं, एक हैं। हमनी विविधता के बाद हुई एक है, हम लोग देशे विविधता भरल है। तो ये भी दोनों हो जाएगा, इसका सही आंसर सी नंबर। अगला है एके गठरी हमनी गीता बाइबल कुरान बांधब, एके गठरी हमनी गीता बाइबल कुरान बांधब, जौर होके एके हाड़ी अपन अपन भात रांधब, है ना। ये भी काफ़ी फेमस पंक्ति है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें और एक और फेमस पंक्ति है कि नारी के मान देवे सांझे बिहान देवे, एकरा उठावे खातिर ढेरगर जोगान देवे। ये भी किसका है, तो आगू करब अपन देश का है। किससे लिया गया है, आगू करब अपन देश से। काफ़ी फेमस पंक्ति है। पटेबन हमिन सभी सभिन पारी पारी लह लह करते फूलवारी, ये भी है फेमस पंक्ति, जो कि हमने सब आगू करब अपन देश से। आवास देखिए अभी वही है, आवास अभिन मिल में आगू करब अपन देश, हमिन छोटा नागपुरे के बासी एक एके ठिनक चासा चासी। ई पंक्ति के लिखवैया कौन है, देखिए पंक्ति के लिखने वाला आपको दे दिया दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है, कौन सा कविता से लिया गया है। तो ये लिया गया है आप आगू करब अपन देश। तो आगू करब अपन देश लिखे कौन, सुकुमार जी। पानुरी जी क्या लिखे हैं, तो हमनी सब एक। शांति भारत का आपका कविता नहीं शिष्ट गीत पढ़ना है ना। शांति भारत का सोहान लागे रे शिष्ट गीत पढ़ना है। बंसी लाल बंसी का क्या पढ़ना है, लोक कथा। लोक कथा का नाम क्या है, गुदू पुचू रानी और कौआ। गुदू पुचू रानी और कौआ बंसीलाल बंसी का पढ़ना है। अगला प्रश्न है क्या है, कुछ कुछ आंधर राती भेद भावे मार देवे लाती, खाली जगह यहाँ है उसको भरना है। क्या होगा, बार देवे प्रेमक बाती खैबै सभिन एके पाती, खैबै सभिन एके पाती बाहर देवे प्रेमक बाती, सांझे बिहान देवे भाई भाई देखे के सभिन भाई,
सुकुमार के गीत गाय गाय आवा सभिन मेल मेस। इसका सही आंसर होगा कि कुछ कुछ आंधर राती बायर देबे प्रेमेक बाती, खैबै सभिन एके पाती, भेद भावक मार देबे लाती। तो इसका सही पंक्ति कौन हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है और खाली स्थान के भरने वाला में तो आपको कविता तो याद होना ही चाहिए, तभी आप खाली जगह वाला भर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र कर आन मान, देश कर किसान सब, देशक जवान कर परान है किसान सब। ये पंगत कौन कविता का लागे? ये पंक्ति कौन सा कविता का है? तो जय जवान जय किसान का, जो कि लिखे हैं कौन? गोलवार जी। गोलवार कहाँ के रहने वाले हैं? तो रामगढ़ के रहने वाले हैं। रामगढ़ में कहाँ के? तो गोला में इनका जन्म हुआ, इसलिए गोलवार इनका उपनाम है। पूरा नाम पूछेगा, महेश चंद पौदार इनका नाम है ना। और सबसे पहले पांडुरी स्मृति सम्मान 1988 में गोलवार जी को ही दिया गया था। तो इतने प्रश्न इससे बन सकते हैं। और साथ ही साथ रुसल भोला कौन लिखे हैं? अभी हम बताए संतोष कुमार महतो। आगू करे बापन देश सुकुमार, हमनी सब एक, पानुरी जी। बार बार आपको रिवीजन होते रहेगा, आपको इतना दिमाग में बैठ जाएगा कि आपको एग्जाम में आएगा तो हलवा लगेगा सभी। काहे न एते बोड़ खोठा क्षेत्र, तबो एकर नाय बढ़ेक बतर, लाख लाख मूड रहाइयों को का, बड़ बोड़ बुजुर्ग बियाय के बका। तो ये पंक्ति जो किससे लिया गया है? ये है आज एक खोठा, जो कि लिखे झा जी। खोठा के विकास के संबंध में ये जो है लिखा गया है झा जी के द्वारा, आज एक खोठा। ठीक है, इसमें कई हिंदी साहित्यकार का भी नाम इसमें आया है, जैसे राहुल संकृत्यायन, है ना, कन्हैया यादव, तीजू महतो, ये सब का भी नाम जो है इसमें आया हुआ है। किसमें? आज एक खोठा में। कहता है अबरी जे तितकी सलगल हो, अबरी जे तितकी सलगल हो, ई कांठे के माझे गलगल हो, जे सुने गेलो तो कांठे कांठ, पर गुने गेलो हो पिठक बाप। है ना। ई पंक्ति पहरे के तितकी खातिर लिखल गेल है। ई कौन पहाड़ में तितकी खातिर लिखे गए हैं? ये कौन पहाड़ में लिखे हैं? झा जी के पहाड़ में तितकी के लिए ये लिखे हैं। तितकी मतलब होता है आग, होता है जो कि खोठा का आग जो सुलगल है उसे बुझने नहीं देने की बात जो है ये कवि कह रहे हैं। अगला है यदि कवि माने हवे किलबी करवैया, तबो हम कवि न, यदि कवि माने हवे गवैया, तबो हम कवि न। तो कौन सा है? तबो हम कवि न। किससे लिया गया? तबो हम कवि न, ये ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। आज एक खोठा भी झा जी के द्वारा। मेड़ और मानुष पूछेगा तो मेड़ मानुष प्रमाणिक जी के द्वारा लिखा गया है। मेड़ मानुष किसके द्वारा? प्रमाणिक जी के द्वारा। रूसल भोला संतोष कुमार महतो बताए। अगला प्रश्न है परबो नाय पिदके नाचे, परबो नाय पिदके नाचे भाई, परबो नाय पिदके नाचे भाई, यदि कवि माने नाच गान तबे हम कवि न। ये भी है तबे हम कवि न से लिया गया। ठीक है, तो इसमें ई टोना कर लिखवैया हथिन, कौन लिखे हैं ये पंक्ति? तो झा जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है तोरा सिझवल परे खाए में बड़ी मझधारे, खुशी खुशी बाटी खात लोग घरे बहारे। तोरा खाए सिझा के खाए में, कहता है तोरा सिझवल परे खाए में बड़ी मझधारे, खुशी खुशी बाटी खात लोग घरे बहारे। ई कौन कविता के टोना लागे? हियाँ केकर बात कहल गेल है? ये बात कहा गया है महुआ के भानिता के। महुआ के भानिता के बात कहा गया है। महुआ को सिझा करके लोग खाता है तो जो है काफ़ी खुशी जो है महुआ का जो है बनता है, क्या नाम था, कोरहा बनता है, उसमें सिझा करके एक और कुछ सुखा करके भी बनता है ना। बहुत ही अच्छा लगता है इसे खाने में। महुआ के भानिता लिखे कौन है? तो अतुल चंद मुखर्जी। कौन लिखे हैं? अतुल चंद मुखर्जी। ठीक है, अगला है महुआ रे तोर में जे कते गुण हो, तो गुणे सब बात कहे न पारबो। महुआ रे तोर में जे कते गुण हो, तोर गुणे के बात सभे कहे न पारबो। ई पंक्ति के लिखवैया हथिन। ये पंक्ति कौन लिखे हैं? अतुल चंद मुखर्जी। महुआ के भानिता कौन लिखे? अतुल चंद मुखर्जी। देव देवी कहे लगलथिन तोहें कैसन सती, संहारवे न पहला अपन पति, समय काहे न दलहक भांगे के गोला से खातिर रुसलथुन तोहर भोला। है ना। ये पंक्ति कौन कविता का है? तो रुसल भोला का है। और रुसल भोला किसके द्वारा लिखा गया है? तो संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखा गया, संतोष कुमार महतो। ठीक है, तो इसमें
भोला जी क्यों रूठ जाते हैं? क्योंकि उनको समय पर क्या नहीं मिलता है? भांग नहीं मिलता है, इसलिए वो रूठ जाते हैं। अगला प्रश्न है, साइन के और गोंज के माटिक के और गोज के माटिक मेढ़ बनाए के झलफले बिहान नहाय के धूप दिया बार के। ये पंक्ति कौन कविता की लगता है? तो ये है मेढ़ और मानुष से लिया गया, जो कि लिखे हैं प्रमाणिक जी। जो कि कौन लिखे हैं? प्रमाणिक जी। साइन के और गोज के माटिक के और गोज के माटिक मेढ़ बनाए के झलफले बिहान नहाय के धूप दिया बार के। ठीक है, तो ये मेढ़ और मानुष के बारे में, मेढ़ मतलब माटी की मूर्त की इसमें चर्चा किया गया है। इसमें कवि सबसे बड़ा किसे मानते हैं? तो कवि जो है मनुष्य जी को सबसे बड़ा मानते हैं। मूर्ति पूजा का जो है इसमें थोड़ा सा विरोध किया गया है। ठीक है, जकर पेटे भात न लुगे लेपटेल गात न पैवे तोय हुआ ईमान ई धरती भगवान ई टोना कोनो। यहाँ तक है कि जकर पेटे गात न लुगे लेपटेल गात न पैबे तोय हुआ ईमान ई धरती के भगवान के होना चाहिए। ये पंक्ति जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और किससे लिया गया है ये आपसे पूछा है, तो ये लिया गया है मेढ़ और मानुष से। मनुष्य को ये सबसे महान बताते हैं, गरीब आदमी को खास करके ये ईमानदार भी बताते हैं और महान भी बताते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, तोय जवान देशेक शान, तोय जवान देशेक शान, तोय सफल देशेक मान, देशेक लेल माटी खातिर तोय करें लहुक दान। ये भी पंक्ति इंपॉर्टेंट है। ये पंक्ति देखिए, जय जवान और देशेक जवान में कंफ्यूज करेंगे, तो इसलिए इसे पढ़ करके जाना है आपको। ये है देशेक जुआन से लिया गया। किससे लिया गया है? देशेक जुआन से लिया गया है, जो कि लिखे हैं कौन है? विनोद कुमार। विनोद कुमार, दारू झुमरा हजारीबाग, याद रखेंगे। अगला है, माटिक सपूत एके भाई विकासे लेल देहक साय, कुट चाइलो फूट परले माटिक टोना टुकड़ा कर ले। ईटा कौन कविता के लागे? तो ये कौन सा कविता का है? तो ये भी देशेक जुआन से लिया गया है, जो कि लिखे हैं विनोद कुमार। अगला प्रश्न है, दोसर के नाय ढेसावे परतो, दोसर के नाय ढेसावे परतो लैके कोड़ी और खुदे कोड़ फुटल आयर के जल्दी जोड़, ई बाग के लेतारे की हवे पारे। मतलब दूसरे को जो है, अपना काम दूसरे को नहीं ढेसाना है। ढेसाना मतलब क्या होता है? दूसरे के ऊपर टालना, है ना। पारसनाथ महतो जो ढेसा ढेसी छोड़ लिखे हैं, तो अपना जिम्मेदारी खुद से उठाने की बात इन्होंने कहा है ना। खेते, इसमें क्या हो जाएगा? खेते के आयर फुटल है, पानी बरसल है, पानी खेत में बहरायल जात है, तो ये सभी सम्मिलित रूप से हो जाएगा। अगला है, मुंह के लुकावे छोड़, दांत के बिचकावे छोड़। ठीक है, नाक के ढरकावे छोड़, डोसर के ढिसावे छोड़, है ना। ढेसा ढेसी छोड़, ये भी है, किससे लिया गया है? तो ये भी ढेसा ढेसी छोड़ से लिया गया है। पारसनाथ महतो लिखे हैं। हथवाल और मांझी रांची में इनका जन्म हुआ है। रूसल भोला आपका संतोष कुमार महतो लिखे हैं। तबे हम कभी नाए झा जी लिखे हैं। देशेक जुआन विनोद कुमार लिखे हैं। तो इस तरह से 10 आपका कविता जो पढ़ना है, डोंगल एक पचिया डोंगल में हुआ में 10 से हम 1-2 प्रश्न जो इम्पोर्टेंट पंक्ति था वो लेकर के आए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट पंक्ति जो है, इसमें से आपको 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में पक्का देखने को मिलेंगे। और 10 का आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कवि जो है कौन सा कविता लिखा है ना। झा जी कौन लिखे हैं, अतुल मुखर्जी का कौन सा है ना। तो पंक्ति का नाम दे देगा और कवि का नाम दे देगा, तो आप कंफ्यूज करके रह जाओगे कि ये लिखे कौन है। तो पंक्ति पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर क्या है और चैप्टर को लिखे कौन है। ठीक है दोस्तों, तो 20 प्रश्नों का आज ये सेट था हमारा। लगातार जो है 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आप उसे प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में अवेलेबल है, प्ले लिस्ट में जा कर के ज़रूर देखें और वहाँ से 100 का 100 प्रश्न में आप टेस्ट ज़रूर दें कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।